नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सेब न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जैसा कि कश्मीर में जो ये 22 तारीख को ये हमला हुआ और उसमें 28 लोगों की जाने गई, उसके लिए आज यहाँ पर जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या वो इस बारे में सोचते हैं। फिर क्या सोचते हैं इस बारे में जो भाई क्या सोचे हम, जो ये पाकिस्तान ने कारताना हमला किया है जो हमारे निर्दोष हिंदुओं पे, हमारे निर्दोष भाइयों पे, ये बहुत ही कारताना हमला है और ये हमेशा करते ही रहेंगे। ये जब तक हमारी सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। 1947 से लेकर आज तक कौन सा एक्शन लिया है उसने? क्या एक्शन लिया है? कोई घर में हमारे आ रहा है मारने के लिए तो हमें डिफेंड कर रहे हैं, खाली उससे लड़ रहे हैं, उन्हों को भगा देते हैं। मगर ठोस कार्रवाई क्या होगी? इजराइल पे हमला किया था, वो आज तक मार रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं? हम पे पुलवामा में हुआ, उरी में हुआ, अब हुआ, वैष्णो देवी यात्रा पे जो बस जा रही थी तब हुआ। मतलब कि होता रहता है भाई, आम बात है। आपको क्या लगता है ये सब प्लान्ड है? हाँ जी, आपने प्लान्ड है ये सब कुछ सोच समझ के किया जा रहा है? भैया ये सोच समझ के ही है। कुछ राजनेता जो हैं उनके कारण भी है, क्योंकि हमारे जो नेता है जो है ना भाई, वो बस ये नहीं चाहते। वो हिंदुओं के तो पहली बात तो है नहीं, और दूसरा हिंदुओं के हमेशा उल्टा सुल्टा ही बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ हिंदुओं के लिए गलत ही बोलते रहते हैं। वो हिंदुओं के हैं नहीं। और दूसरा, अगर कोई हिंदुओं की बात करता भी है, या नरेंद्र मोदी हो गए, योगी जी हो गए, तो हिंदू सबसे बड़ा कायर हिंदू है। क्यों? क्योंकि उनका सपोर्ट नहीं करता। 400 पार की बात की थी, अगर 400 पार हो जाते तो आज 400 पार हो जाते तो हमें ये दुख देखना नहीं पड़ता जो आज देख रहे हैं हम। फैसला खुद ले सकते थे। फैसला मोदी जी खुद ले सकते थे, एक्शन खुद ले सकते थे, योगी जी खुद एक्शन ले सकते थे। मगर आज क्या है? आज हिंदू जो रो रहा है, सोच रहा है, अरे आधा हिंदू तो सो रहा है। खुद हम अपने घरों में आज़ादी से नहीं घूम सकते। ये कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर में घूमने गए। कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं भाई हमारा कश्मीर है, पर अगर हमारा कश्मीर है भाई, ना के बराबर है। ना के बराबर। मैं घूम के आया हूँ कश्मीर में भाई, ना के बराबर है कश्मीर हमारा। डर डर के घूमना पड़ता है। डर के घूमना पड़ता है भाई। मैं क्या नाम है 2019 में गया था भाई, क्या नाम है यात्रा में गया था 2019 में। तो वहाँ पे भाई इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पे उतरना मुश्किल हो गया। फौजी कहते हैं 2 मिनट गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो फौजी कहते हैं यहाँ से चढ़ जाओ, यहाँ पे आतंकवादी हमला हो सकता है। भाई क्या है? हम अपने देश में अपनी यात्रा नहीं कर सकते। मतलब कि हिंदू इतना वो कायर हो चुका है या कुछ भी हो चुका है जो अपने देश में अपनी यात्रा भी नहीं कर सकता। नहीं, क्या कमी है? देखो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में ये 12-13% थे और आज के टाइम पर ये पता लग रहा है कि 40-45% हो रहे हैं। और पाकिस्तान में 8-9% थे, वहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गए, वहाँ जीरो हो रखा है। जीरो ही मान लो। तो क्या ये पूरा सब नियम के तहत चल रहा है? ये क्या चाहते हैं? ये भाई ऐसा है, देखो ये जो इनका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो चाहता है कि हिंदू खत्म हो जाए। अच्छा। बांग्लादेश भी यही चाहता है हिंदू खत्म हो जाए। कश्मीर में हिंदू खत्म कर ही दिया है। पश्चिम बंगाल में चालू है। पश्चिम बंगाल में घर जलाए जा रहे हैं, माता बहनों को उठाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, ठीक है ना। मगर हिंदू क्या है? हिंदू आज भी सो रहा है। हिंदू आज यहाँ पर क्या हिंदू है? गिना चुना हिंदू है। क्या हिंदू है? अगर यही कोई एक्शन ऐसा कुछ हो जाए किसी मुसलमान के साथ में, है ना, तो क्या होगा? अगर 10 मुसलमान भी अगर मारे जाते, ठीक है ना, उसके बाद हमारे भारत में क्या होता? पूरे भारत में रोड जाम हो जाते, चक्का जाम हो जाता। मगर क्या है? पूरा रोड चालू है, सब खाने कमाने में लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। बुलाने पे भी इतना आह्वान करने के बावजूद भी कोई नहीं है। तो हिंदुओं की ये दुर्दशा है, वो जिंदगी भर ऐसी रहेगी, क्योंकि हिंदू हमेशा सोया है और सोया ही रहेगा। कब तक जगेगा हिंदू? कब जगेगा? ये नहीं जगेगा भाई। आप लोग जगाओ। इतना बड़ा हादसा हो गया है, क्या ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है भाई, ये क्या करें। तो आपने क्या किया? हम तो आए भाई प्रदर्शन करने। सरकार से क्या चाहते हो? सरकार क्या चाहती भाई सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो आज तक 1947 से लेकर आज तक जो आपने एक्शन लिया है ना आतंकवाद पे, वो एक्शन को नहीं मानते हम। क्या एक्शन लिया है? ठोस कदम नहीं उठाए किसी भी सरकार ने। हमने नरेंद्र मोदी जी को चुना है, 15 साल के लिए इसलिए चुना है ना
बार बार की में इसलिए चुन रहे हैं कि हिंदुओं के लिए सोचें कि हिंदुओं के नेता हैं, पर कहाँ हैं? आप लोगों ने मोदी जी को इसीलिए चुना था कि हमने हमें इसीलिए ही चुना है, अपने खाने कमाने के लिए नहीं चुना। खाना कमाना तो हम कांग्रेस के टाइम पे भी चल रहे थे, मगर हमने हिंदुओं के इसीलिए चुना है कि वो हमारे लिए सोचे, हिंदुओं के लिए सोचें जो हमारी हालत है इस टाइम। मगर हमसे ज़्यादा दूसरे के लिए, कम्युनिटी के लिए सोचा जाता है, दूसरे धर्मों के लिए सोचा जाता है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं सोचा जाता। तो हिंदू भाई ऐसे ही बिखरा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है। कई नेता हैं जो हमें जातियों में बांटते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म से मतलब नहीं है, हिंदुओं को गाली बकते हैं, सनातन धर्म को गाली बकते हैं। वो तो भाईचारा कहते हैं ना भाई। भाईचारा का बात का है भाई? भाईचारा तो वो दूसरों के धर्म के साथ निभा रहे हैं, भाईचारा वो दूसरे धर्म के साथ निभा रहे हैं, हमारे साथ का भाईचारा? आपके साथ भी तो यहाँ भाईचारा निभा रहे हैं भाई। भाईचारा मैं जाता हूँ, मैं फख्र से कहता हूँ मैं कट्टर हिंदू सनातनी हूँ, मगर क्या है आज के टाइम पे मेरे ही भाई मेरे को गाली बकते हैं। मैं सोशल मीडिया पे बोलता हूँ। नहीं, अगर भाईचारा होता तो यहाँ पर जैसे हिंदू भाई आज आए हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो वो लोग भी आते। तो अगर भाईचारा है तो वो भी आते ना भाई। भाईचारा होता तो मैं तो कह रहा हूँ अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का अगर भाईचारा होता, ठीक है ना, तो भाई आज हमारे साथ में मुस्लिम भाई भी खड़े होते, बिल्कुल होते, मुसलमान भाई भी खड़े होते। क्यों? क्योंकि ये किसी हिंदू पे हमला नहीं हुआ, ये भारत के लोगों पे, एक हिंदुस्तानियों पे हमला हुआ है, किसी आम हिंदू पे नहीं हुआ। वहाँ का उनका खुद का भी भाई मरा है, एक मुस्लिम भाई भी मरा हुआ है, तो उनके लिए तो कम से कम यहाँ खड़े हो सकते थे। कम से कम यहाँ पर यहाँ पे कोई आया है? नहीं आया, कोई मुस्लिम भाई नहीं आया है यहाँ पे। तो भाईचारा मतलब खत्म। क्या बात का भाईचारा है? अरे कम से कम तुम यार हमारे लिए मत खड़े हो, मैं नहीं कहता कि हमारे लिए खड़े हो, कम से कम अपने भाई के लिए तो खड़े हो जो कश्मीर में मारा गया है, उसके लिए नहीं खड़े हो रहे तुम। फिर क्या बात का भाईचारा है? अरे हमारे हिंदुओं के लिए मत खड़े हो यार, हिंदुस्तान के लोगों के लिए खड़े हो। सही बात। उस आतंकवादी को आप डिफेंड कर देते हो हर बात पे, ठीक है ना? क्या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? चलो मान लिया कोई धर्म नहीं है आतंकवाद का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। उनके लिए धर्म पहले है, उनके लिए धर्म पहले है और देश बाद में है। कोई भी भाई देखो, उनके लिए अपना धर्म पहले है, देश बाद में है और शरिया उससे पहले है, ठीक है ना? वो तो कोई ये गलत है, ये गलत है भाई। वो तो वो जाने, मैं मेरे हिसाब से तो भाई हमारे लिए सबसे पहले भाई हमारा देश है, फिर संविधान है, फिर हमारा धर्म है। नेशन फर्स्ट। हमारा धर्म बाद में है, पहले देश है, संविधान है, कानून है। मगर हर कोई थोड़ा मानता है भाई इस बात को। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? तो ये हादसा हुआ, क्या ये सही हुआ? क्या कहें, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता है। करते भाई हमला ही करते हैं सीधा देश। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई, मारे गिरता परमाणु तो गिरे, चाहे यहाँ पे गिरे चाहे वहाँ पे गिरे। नहीं, परमाणु बम गिरेगा तो फिर वो तो पूरे मतलब और लोगों को भी तबाह करेगा, ऐसे थोड़ी ना कि वो भारत में ही तबाह करेगा। नहीं करेगा तो यहाँ पे। आप परमाणु बम, मैं तो कह रहा हूँ यार परमाणु बम डाल दो यार, क्यों संभाल के रख के भाई? वो खराब हो जाएंगे। नहीं, खराब होने के लिए ये हमारे जो क्या नाम है हवाई जहाज खरीदे हैं, ये मिसाइलें खरीदी हैं मोदी जी ने, ठीक है ना? जो रसिया से भी लिया है, इजराइल से भी सामान ले रहे हैं, तो किस बात का ले रहे हैं भाई? वो जब यूज ही नहीं कर रहे, हम मारे भी जा रहे हैं, हम पे आतंकवादी हमला भी हो रहा है और ये यूज नहीं कर रहे। अरे भाई क्या खड़े खड़े उसे जंग लगवाने के लिए है क्या? साम दाम दंड भेद पहले शुरुआत करेंगे ना भाई। बात करते करते 1947 से आज तक हम बात ही कर रहे हैं, कोई मसला हल हुआ? उनसे भाई कहते हैं पाकिस्तानी और राक्षस समझ लो। अच्छा भाई राक्षसों से कोई बात नहीं की जाती भाई। आप कह रहे हो कि उनसे बात कर लो, कोई बात नहीं की जाती। उन्होंने तो कदम गारा की है कि हिंदुस्तान को तबाह करना है, हिंदुओं को तबाह करना है, यहाँ पे गजवाए हिंद बनाना है। उन्होंने करना क्या है? यही करना है। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप फाइनल? मैं तो मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती ये कहता हूँ कि मोदी जी आप ऐसा ठोस एक्शन लो जो 1947 से आज तक नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि आज तक हमले तो बहुत हुए हैं, हम भी जानते हैं, मगर 1947 से आज तक जो एक्शन हुआ नहीं है ना पाकिस्तान पे, वो एक्शन होना चाहिए, करारा एक्शन होना चाहिए, जो उनकी रूह कांप जाए कि भारत की तरफ आंख उठाने के लिए, भारत की सरजमी पे आतंकवाद भेजने के लिए ऐसे एक्शन होने चाहिए मोदी जी के लिए। हमने आपको इसलिए नहीं बैठाया कि हमें आप खाना दोगे, राशन दोगे, 5 किलो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें 5 किलो राशन, रखो अपना संभाल के। हमें चाहिए हमारा देश, हमारा चाहिए हमें धर्म। जो हिंदू यहाँ घटते जा रहे हैं और दूसरों की आबादी बढ़ती जा रही है, तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ ऐसा एक्शन लिया जाए कि पाकिस्तान को ऐसा सबक मिले जो आतंकवाद यहाँ भेजने से पहले वो 1000 बार सोचे।
बिल्कुल माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट होगी कि जो भारत की जनता है आज चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रही है कि अगर हमने मोदी जी को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है तो सिर्फ हिंदुत्व के लिए दिया है और आज हिंदुत्व खतरे में है और हिंदुत्व को बचाया जाए। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।